बोर्ड एग्ज़ाम्स, हायर एजुकेशन एग्ज़ाम्स, इन सब के स्केड्यूल्स आ गए हैं, डेट शीट्स निकल आई हैं। कोविड पैंडमिक के चलते हुए हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने कई ऐसे फैसले लिए हैं, बच्चों के सुरक्षा, टीचर्स की सुरक्षा, पेरेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। आइए उनके बारे में जानते हैं हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी से। सर, मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि सारे एग्ज़ाम्स की डेट आ गए हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की डेट आ गए हैं, तो मिनिस्ट्री क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है कि इन बच्चों का ध्यान रखा जाए और उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए? ये बात सही है कि हमने जो बच्चे सीबीएसई के प्रश्न पत्र थे, जो कुछ हाई स्कूल और इंटर के, उनकी भी तिथियां घोषित कर दी हैं और उन्हें तिथिवार विषयवार भी उनको पूरा टाइम टेबल मिल गया है। इधर हम लोगों ने नीट और जेई और जेई मेंस और जेई एडवांस की तिथियों को भी घोषित किया है। तो निश्चित रूप में जो एक अनिश्चितता थी, अस्थिरता थी अभिभावकों में, बच्चों में, पता नहीं कब परीक्षा का अचानक ना आ जाए और फिर होगी नहीं होगी, कब होगी, तो वो जो अस्थिरता थी वो ख़त्म हो गई। अब छात्रों को मालूम है, अभिभावकों को मालूम है कि कब कब क्या क्या परीक्षाएं होंगी, चाहे उच्च शिक्षा की होंगी, चाहे स्कूली शिक्षा की होंगी, और किन किन तिथियों में होंगे। तो अब स्थिर तरीके से बच्चे अपनी तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ये घोषित है और फिर किस तरीके से उसको देखा जाएगा, परीक्षा किस ढंग से होंगी, हमने उच्च शिक्षा में एक टास्क फोर्स गठित किया है यूजीसी के नेतृत्व में। यूजीसी उसको टास्क फोर्स को ये तय करेगी कि जब ये परीक्षाएं होंगी तो किस तरीके से उसकी सामाजिक दूरी हो, चाहे उसके यातायात का हो या समय का प्रबंधन हो, किस तरीके से वो करेंगे। ऐसे स्कूली शिक्षा में एनसीईआरटी को ये कहा है कि एक टास्क फोर्स बना करके उसने लगभग पूरा काम कर दिया है। अब हम उसको भी घोषित करेंगे कि कब किस तरीके से बच्चा कहाँ पर परीक्षा के केंद्र में आएगा। एक अच्छी बात यह है कि इन बच्चों की परीक्षाएं अपने ही केंद्र में होंगी, अपने ही कॉलेज में होंगी, स्कूल में होंगी, उनको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हर दृष्टि से कैसे करके ये व्यवस्थित करके परीक्षाएं होंगी, इसमें स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों ही गहन चिंतन मंथन भी कर रहे हैं और उसका परिणाम भी अच्छा निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, इतने चैलेंजिंग टाइम में बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो क्या इस बार चेकिंग में थोड़ी लीनियंसी बरती जाएगी? बच्चे जानते हैं, ये बात तो सही है कि ये इस समय का जो समय है चुनौती भरा समय है, लेकिन मैंने अपने सब छात्रों से और अभिभावकों से भी कहा है कि वो छात्रों पर बहुत ज़्यादा दबाव न दें और छात्रों से कहो मस्ती के साथ उनको थोड़ा सा वक्त भी मिला है और पूरी मस्ती के साथ बिना किसी तनाव के वो परीक्षा दें। मुझे भरोसा है कि जो भारत का ये छात्र छात्रा हैं ये बहुत प्रखर हैं, ये बहुत अनुशासित हैं और इसलिए कठोरता और नरमी का कोई विषय ही नहीं है। अब तो आए हैं और वो अच्छी परीक्षा दें। उनको हम सब शुभकामना दे रहे हैं कि उनको वक्त अच्छा मिला है और इस अच्छे वक्त में वो बहुत अच्छे अपनी तैयारी कर रहे हैं और मस्ती के साथ वो फिर परीक्षा को भी देंगे। सर, एग्जामिनेशन सेंटर्स में क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी या क्या क्या ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे कि जिससे बच्चों की सेफगार्ड हो, टीचर्स का सेफगार्ड हो और सारी चीज़ें सुनिश्चित की जाएं? सभी होंगे। मैं समझता हूँ कि जो गृह मंत्रालय के निर्देश होंगे और जो स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश होंगे, ये गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो भी निर्देश होंगे उन निर्देशों का हर हाल में पालन किया जाएगा। बच्चे की सुरक्षा हमारे लिए शीर्ष है। कैसे बच्चे सुरक्षित तरीके से जब भी एग्ज़ाम देने के लिए घर से बाहर निकले तो वो सुरक्षित कैसे रहे, इसकी पूरी चिंता होगी और स्वास्थ्य विभाग के हर निर्देश का पालन किया जाएगा।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स को मदद करने के लिए एक ऐप डेवलप किया है, जिसके हेल्प से वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस पेपर्स कर सकते हैं। उसके बारे में बताएं। नहीं, मुझे बहुत खुशी है। एनटीए बहुत अद्भुत काम किया है, क्योंकि समय समय पर छात्र मुझे चर्चा कर रहे थे कि कैसे करके जेईई कि हमको बाहर जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, कैसे करके होगा, हमको पढ़ने के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था, कोचिंग सेंटर का सहारा लेना पड़ता था। तो चिंतित थे जेईई और नीट वाले जो छात्र हैं और लाखों छात्र हैं। तो उनकी जो चिंता थी, मैं जो हमारी एनटी है, उनके जो चेयरमैन है, डीजी हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने छात्रों की इस चिंता को महसूस किया और हम लोगों ने तुरंत एक ऐसा ऐप तैयार किया जिसमें उसकी सारी चिंताओं का समाधान है। ये निःशुल्क है। ये निःशुल्क ऐसा ऐप जो नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप है, जिसको लाखों छात्रों ने, अभी हमने जब इसको शुरू किया था उद्घाटन करते ही, तो मुझे लगता है कि अभी तक लाखों छात्रों ने उस ऐप को अपने डाउनलोड कर लिया। और मेरे को जो बताया गया कि 1 लाख से भी अधिक छात्रों ने अपना टेस्ट भी ले लिया है। तो बहुत बड़ी बात है कि आप पढ़ भी रहे हैं और टेस्ट भी ले रहे हैं, और आपको हर दिन 3 घंटे का जो है वो मिल रहा है, और वो भी फ्री मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों में कितनी खुशी होगी, चाहे वो नीट वाले हैं, चाहे जेईई वाले हैं, सभी छात्रों को ये बहुत अच्छी सुविधा मिली है। और मैं सोचता हूँ कोई शायद इसकी अभी कल्पना भी नहीं कर रहा होगा, इतने कम समय में हम अपने उन छात्रों की चिंता को दूर करेंगे और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उनका पैसा भी बचेगा, उनकी जो सुरक्षा की दृष्टि से जो उनकी चिंता है वो उस चिंता से भी मुक्त होंगे, और तैयारी भी वो पूरी तरीके से करेंगे। तो ये ऐप हमने जारी किया है और इसका अच्छा उपयोग छात्र छात्राएं कर रहे हैं। मुझे खुशी है, और मैं जिन लोगों ने, जिस टीम ने ये किया है, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। सर, अगर कोविड केसेस में इसी तरह वृद्धि होती रही तो और आगे जाके मिनिस्ट्री किस तरीके से स्कूल और कॉलेजेस खोलेगी, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे कि हर तरीके से सेफ्टी इंश्योर हो और कोविड का स्प्रेड भी ना आगे बढ़े? देखिए, ये बात सही है, पूरी दुनिया के अंदर संकट है, और जिस तरीके से ये महामारी के भयंकर संकट से दुनिया गुजर रही है, तो हमारा तो देश तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 130 करोड़ से भी अधिक का देश है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टिता ने, और जिस तरीके से उन्होंने इसका आंकलन पहले ही कर लिया था, और जिस अनुशासन के साथ पूरे देश उनके पीछे खड़ा हुआ, उनके आह्वान पर लोगों ने जो रास्ता अपनाया, तो विपरीत और विषम परिस्थिति में भी आज देश, दुनिया भी महसूस कर रही है कि नहीं, भारत ने काफ़ी अपने को संभाला है। और अभी परिस्थितियां हमसे दूर नहीं गई हैं, हम इनका मुकाबला कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि चुनौतियों का ठीक मुकाबला हो तो वो कई बार अवसरों में तब्दील होती हैं, और हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये शिक्षा मंत्रालय निश्चित रूप में, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वो उस चुनौती का मुकाबला करके हमारे अभिभावक, हमारे बच्चे, हमारे अध्यापकगण, हम सब मिल कर के इस चुनौती को अवसरों में तब्दील करने में जुटे हुए हैं। इसीलिए ऑनलाइन की हमारी शिक्षा हमने शुरू की, और इन परिस्थितियों में कोई शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा
क्योंकि ना हमको पता था, ना छात्र को पता था, ना अभिभावक को पता था कि ऐसी परिस्थिति आएंगी, ना देश को पता था, ना दुनिया को पता था। और लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आई तो आज पूरा देश ऑनलाइन पर एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़ा हुआ है। और हम छात्र जब भी ये सामान्य स्थितियाँ होंगी या आगे जब भी प्रधानमंत्री जी के, हमारी गवर्नमेंट को हमको निर्देश मिलेंगे, गृह मंत्रालय के निर्देश मिलेंगे, उन निर्देशों का पालन करते हुए जब भी हम ये स्कूल खोलेंगे तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का भी ध्यान रखेंगे और गृह मंत्रालय के निर्देशों का भी ध्यान रखेंगे। और हमारी पहली आवश्यकता होगी हम बच्चे की कैसे सुरक्षा रखें। ये संस्थाओं को भी, अभिभावकों को भी और प्रशासनिक, इन तीनों को काफ़ी चौकस रहना पड़ेगा। सर, अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन पे ही चलते रहे, ऑनलाइन एजुकेशन का ही यूज़ करते रहे, तो हम इसे और सिंक्रोनाइज़ कैसे करेंगे? क्योंकि फ़िलहाल में कई शिकायतें आई हैं ऑनलाइन एजुकेशंस को लेके, टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। अब देखिए, कारगर तो शिकायतों की तो बात इन विषम परिस्थितियों में, जहाँ लोगों को पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, बच्चा अपने घरों पर है, तो मुझे इस बात की खुशी कि आज देश ने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से लिया है कि ये अद्भुत काम हुआ है। ये अद्भुत जो काम हुआ है, सोच नहीं सकते थे लोग कि अचानक जो है बच्चे को उसी के घर पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी और अच्छे से हो जाएगी। हम लोगों ने ऑनलाइन पर दीक्षा में हम पूरी स्कूली शिक्षा का सारा पाठ्यक्रम डाला है। 80,000 पाठ्यक्रम उसमें है दीक्षा में, और विभिन्न राज्यों ने अपने भी सामग्री उस दीक्षा पोर्टल पर डाली है। और करोड़ों बच्चों ने करोड़ों बार उसको देख लिया है, उससे पढ़ रहे हैं। ये पाठशाला में सारे के सारे पाठ्यक्रम हैं, NCERT के सारे पाठ्यक्रम उसमें हैं। स्वयं है, स्वयं प्रभा है, इसमें उच्च शिक्षा से लेकर के तकनीकी शिक्षा का तमाम पाठ्यक्रम हैं और हज़ारों पाठ्यक्रम उसमें डाले हुए हैं, विषय वस्तु डाली हुई है। तो हम तेज़ी से ऑनलाइन में बढ़ रहे हैं। हमारे अध्यापक गणों के माध्यम से हम उस ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जो NDLA नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, उसमें 4 करोड़ से भी अधिक हमारे पास डिजिटल सामग्री है। तो हम उसको समन्वय करते जा रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चारों तरफ से लोगों को इस बात को लेकर के काफ़ी संतोष है कि इतने कम समय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उससे जुड़े सभी मिशन मोड में जिस तरीके से काम किया है, मैं अपनी टीम को भी उस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे स्कूली शिक्षा में हो, चाहे तकनीकी शिक्षा, सभी क्षेत्रों में अद्भुत रात और दिन खप करके काम करके कहीं ना कहीं छात्रों को, अभिभावक और अध्यापकों के बीच उसको संजोने की कोशिश की है ऑनलाइन पाठ्यक्रम के द्वारा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक टीवी से बात करने के लिए।